क्या अब हरियाणा की सियासत में दुष्यंत चौटाला कभी भी वापसी नहीं कर पाएंगे? क्या अब दुष्यंत चौटाला को वही करना पड़ेगा जो वो राजनीति में आने से पहले करना चाहते थे? आखिर क्यों हरियाणा में लोग दुष्यंत चौटाला का नाम लेने पर धोखेबाज और भ्रष्टाचारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं? आज हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी तीसरी पार्टी का कोई वर्चस्व बाकी नहीं रह गया। कुछ साल पहले तक जो जेजेपी खुद को हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प बताया करती थी, आज की तारीख में उसी जेजेपी के नेता 2-4 कार्यकर्ताओं के लिए भी तरस रहे हैं। फील्ड पर अथक मेहनत करने के बाद भी जेजेपी लोगों का खोया हुआ भरोसा जीतने में सफल नहीं हो पा रही और इन सब का कारण है दुष्यंत चौटाला। वही दुष्यंत चौटाला जिन्हें एक समय पर हरियाणा की जनता ने सर आंखों पर बैठा लिया, लेकिन फिर उनके काम और फैसलों ने जनता की उम्मीद और विश्वास दोनों तोड़ दिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज की इस वीडियो में बात हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की होगी। वैसे तो पिछले कुछ महीनों से दुष्यंत चौटाला फिर से ग्राउंड पर काम करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन उनका ये काम उन्हें किसी तरह का परिणाम नहीं दे पा रहा है। दुष्यंत चौटाला को लेकर लोगों में जो गुस्सा चुनाव के समय पर था, वो गुस्सा अभी भी जस का तस बना हुआ है। हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें दुष्यंत चौटाला को एक बुजुर्ग व्यक्ति मलाई चाटने का तंज मारता हुए नजर आता है। इस वीडियो से ये तो समझ में आ जाता है कि लोगों की नाराजगी दुष्यंत चौटाला के प्रति इतनी ज्यादा है कि दुष्यंत उसे चाह कर भी कम नहीं कर पा रहे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर दुष्यंत चौटाला ने ऐसा क्या किया कि हरियाणा की जनता ने उन्हें अर्श से फर्श पर बैठा दिया? ऐसा क्या हुआ कि जिस जेजेपी को 2019 में लोगों ने 10 सीटों पर जिताया था, वही जेजेपी 2024 में 0 पर ऑल आउट हो गए और खुद दुष्यंत चौटाला भी हार गए। आज की इस वीडियो में हम आपको दुष्यंत चौटाला की इसी अर्श से फर्श तक की कहानी बताएंगे। ये कहानी एक ऐसी फिल्म की तरह है जिसमें जनता ओपनिंग में तो दुष्यंत को हीरो मानती है, लेकिन क्लाइमेक्स के बाद दुष्यंत चौटाला जनता के लिए सबसे बड़े सियासी विलन बन जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 2018 से। इसी साल 9 दिसंबर को हरियाणा के जींद जिले में जननायक जनता पार्टी का गठन होता है। इस पार्टी का गठन करने वाले थे दुष्यंत चौटाला, वही दुष्यंत चौटाला जिन्हें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने परिवार और इनेलो दोनों से बेदखल कर दिया। दुष्यंत चौटाला की बनाई नई पार्टी में इनेलो के भी कई नेता शामिल हो गए। धीरे धीरे जेजेपी का कुनबा बढ़ने लगा और जेजेपी ने प्रदेश भर में अपना सियासी दायरा भी बढ़ाना शुरू कर दिया। दुष्यंत चौटाला लोगों के बीच जाकर बीजेपी और कांग्रेस की नीतियों की खिलाफत करने लगे और बीजेपी की भ्रष्टाचार, क्राइम और घोटालों के मामले में खूब आलोचना करने लगे। हालांकि विपक्षी पार्टियों के नेता जेजेपी को बच्चों की पार्टी कहकर संबोधित किया करते थे, लेकिन लोगों का झुकाव जेजेपी और दुष्यंत चौटाला की ओर बढ़ने लगा। दुष्यंत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर लोगों के दिल में था, क्योंकि उन्हें आईएनएलडी से निकाल दिया गया था। इसके बाद जब 2019 के विधानसभा चुनाव हुए तो दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने वो कर दिखाया जो शायद ही हरियाणा ने पहले कभी किया हो। जेजेपी ने इस चुनाव में 10 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखा दी। महज 11 महीने पहले बनी जेजेपी प्रदेश में 10 सीटें जीतकर किंग मेकर की भूमिका में आ गई और इसका पूरा श्रेय गया दुष्यंत चौटाला को। इस जीत के बाद प्रदेश में तो यहां तक चर्चा चल पड़ी कि जाटों का समर्थन इनेलो से हटकर दुष्यंत की पार्टी की तरफ मुड़ गया है और अब दुष्यंत चौटाला को ही लोगों ने देवीलाल का वारिस चुन लिया है। खैर, साल 2019 के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिला, जिसकी वजह से ही जेजेपी किंग मेकर की भूमिका में आ गई। ऐसे में अब जेजेपी के पास सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी 2 ऑप्शंस थे और जेजेपी ने बीजेपी को चुना क्योंकि वहां स्टेबिलिटी ज्यादा थी। बीजेपी के पास विधायकों की संख्या ज्यादा थी। जिस बीजेपी सरकार के खिलाफ जेजेपी ने पूरा चुनाव लड़ा, जिस बीजेपी पर दुष्यंत चौटाला लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे, उसी बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर जेजेपी सत्ता में आ गई और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बन गए। जेजेपी के इस कदम की प्रदेश में खूब आलोचना हुई। कांग्रेस और इनेलो ने उसी समय से कहना शुरू कर दिया था कि जेजेपी को जनादेश मिला है, वो बीजेपी के खिलाफ मिला है, लेकिन उन्होंने बीजेपी के हाथों में अपना जनादेश गिरवी रख दिया। जेजेपी के कई समर्थकों ने भी इसको लेकर नाराजगी जताई। खूब विरोध हुआ जननायक जनता पार्टी का, तमाम लोगों ने खूब झंडे जलाए, दुष्यंत के पुतले फूके, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने सभी को दरकिनार कर सत्ता का सुख भोगने के लिए बीजेपी की बैसाखी बनना उचित समझा।
बस यहीं से दुष्यंत चौटाला और जेजेपी का पतन शुरू हो गया। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते ही दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला को राहत मिल गई। पहले उन्हें पैरोल पर जमानत मिली और उसके बाद रिहा हो गए। कहते हैं कि अजय चौटाला की रिहाई जेजेपी की बीजेपी के साथ सरकार बनाने की एक शर्त थी। जब अजय चौटाला जेल से बाहर आए तो इस तरह की खबरों ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया। खैर, बीजेपी के साथ जेजेपी ने जब से मिलकर सरकार बनाई उसके बाद से ही हरियाणा में कई ऐसे क्षण आए जब जेजेपी को ये फैसला करना था कि जिस जनता ने उन्हें जिताया है वो उसका साथ देती है या फिर सत्ता से चिपके रहती है। ऐसा ही एक क्षण था किसान आंदोलन। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जब पूरे देश के किसान दिल्ली में इकट्ठा हुए तो हरियाणा के लाखों किसानों ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसमें भारी संख्या में जाट शामिल थे। तब हरियाणा के किसान बीजेपी का खूब विरोध कर रहे थे और जेजेपी की ओर लगातार आस की नजरों से देख रहे थे। लेकिन दुष्यंत चौटाला किसानों को दरकिनार कर बीजेपी के साथ सरकार चलाते रहे। इसके अलावा जब दिल्ली में पहलवानों का प्रदर्शन हुआ उस समय भी जाट समुदाय के लोग दुष्यंत चौटाला से वो उम्मीद कर रहे थे कि दुष्यंत उनका साथ देंगे, लेकिन दुष्यंत ने यहाँ पर भी चुप्पी साध ली और कुछ नहीं बोले। इन परिस्थितियों में जब दुष्यंत चौटाला से सत्ता का मोह नहीं छूटा तो जनता ने दुष्यंत चौटाला का ही साथ छोड़ दिया। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला पर भ्रष्टाचार और घोटालों के भी कई ऐसे संगीन आरोप लगे जिससे उनकी सियासी छवि पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई। शराब घोटाले में दुष्यंत चौटाला का नाम आया, धान घोटाले में भी उन पर आरोप लगे, रजिस्ट्री घोटाले में भी दुष्यंत का नाम खूब उछला और हिसार एयरपोर्ट की जमीन खरीद के घोटाले में भी दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगे। हालांकि दुष्यंत चौटाला हर बार इन आरोपों से इनकार करते रहे, लेकिन कई बार उनके खुद के ही पार्टी के विधायकों ने ही उन पर इस तरह के आरोप गढ़ दिए, जिससे उनकी छवि और ज्यादा खराब हो गई। इसी बीच साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूट गया। इस गठबंधन के टूटने की वजह वैसे तो लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को बताया गया, लेकिन राजनीतिक जानकारों ने इसे दोनों पार्टियों की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी बताया। कहा गया कि बीजेपी और जेजेपी का अलग होना अपने अपने वोट बैंक को बचाना है। इस स्ट्रैटेजी से बीजेपी को तो फायदा हुआ, लेकिन जेजेपी का पूरी तरह से अंत शुरू हो गया। बीजेपी से गठबंधन टूटते ही जेजेपी के विधायकों ने भी दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। इससे हुआ ये कि 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते चुनौतियां दुष्यंत चौटाला का दरवाजा खटखटाने लगी और फिर जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो ये चुनौतियां पहाड़ जितनी बड़ी हो गई। लोकसभा चुनाव में जेजेपी को महज 0.89% वोट मिले। यहीं से ये तो पता चल गया कि जेजेपी अब पूरी तरह से खत्म हो गई है, लेकिन दुष्यंत चौटाला फिर भी ये मानते थे कि लोग उन पर भरोसा कर लेंगे। अब जब समय विधानसभा चुनाव का आया तो जेजेपी के नेताओं ने जनता के बीच जाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बीच कई जगह से जेजेपी के नेताओं के विरोध की ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने जेजेपी को मुकाबले से ही बाहर कर दिया। जब अक्टूबर महीने में चुनाव हुए और नतीजे आए तो जेजेपी को लेकर लगाए गए सभी आंकलन सही साबित हुए। दुष्यंत चौटाला जो फिर से किंग मेकर बनने के सपने देख रहे थे वो खुद की सीट तक बचा नहीं पाए और पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई। इसी के साथ दुष्यंत चौटाला की सियासत अर्श से फर्श पर आ गई और जेजेपी का पतन हो गया। अब जमीन पर पूरी तरह से लेट चुकी जेजेपी को उठाने के लिए पिछले 1 साल से दुष्यंत चौटाला खूब जोर लगा रहे हैं, लेकिन हरियाणा के लोग उन्हें धोखेबाज से ज्यादा कुछ नहीं कह पा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के लोगों का विश्वास तोड़ा, उनकी उम्मीदों को अपनी सत्ता की ख्वाहिश तले रौंदा है। इसलिए अब फिर से दुष्यंत पर विश्वास करना हरियाणा के लोगों के लिए लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल हो गया है। वैसे भी कहते हैं कि किसी को धक्का देते समय भले ही ना सोचो, लेकिन धोखा देते समय 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार धोखा खाया हुआ इंसान फिर से भरोसा करना भूल जाता है। अब दुष्यंत चौटाला को ये बात समझ में आती है या फिर नहीं, ये तो वही जानते हैं। लेकिन आपको दुष्यंत चौटाला की सियासत से क्या समझ में आया, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।